की इस बड़ी खबर पर अब आते हैं। हल्द्वानी केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। अतिक्रमण हटाने पर फिलहाल कार्रवाई नहीं होगी, यह कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। अगले आदेश तक अतिक्रमण हटाने पर रोक लगाई गई। राज्य और रेलवे को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। हल्द्वानी में हजारों लोग सड़क पर बैठे हुए थे। बच्चे, बुजुर्ग, पुरुष, महिलाएं सभी इस अतिक्रमण हटाने के अभियान का विरोध कर रहे थे, हाईकोर्ट के फैसले का विरोध कर रहे थे। आज इन सबको सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। आइए आपको दिखाते हैं बिग वॉल पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। आइए आपको ये बताते हैं बिग वॉल पर, क्योंकि बहुत अहम ये फैसला है। आप देखिए, गफूर बस्ती पर हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इसी गफूर बस्ती से अतिक्रमण हटाया जाना था। अगले आदेश तक हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया पर रोक है। गफूर बस्ती से अभी लोगों को नहीं हटाया जाएगा, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। रेलवे और राज्य सरकार को नोटिस दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा गया है। लेकिन हल्द्वानी पर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई उसमें क्या दलीलें दी गई, अब आपको यह भी जानना चाहिए। रेलवे की क्या दलील थी, याचिकाकर्ताओं की क्या दलील थी। देखिए, रेलवे ने कहा कि हमने डिमार्केशन किया है, तो याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि कोविड काल में डिमार्केशन हुआ जो सही से नहीं हुआ। फिर क्या हुआ, हाईकोर्ट ने सभी पहलुओं पर गौर कर इसको हटाने का आदेश दिया है, ये रेलवे ने दलील दी। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि रेलवे के स्पेशल एक्ट के तहत हाईकोर्ट ने यह फैसला किया है। इसके बाद एक दिन में अतिक्रमण हटाने को नहीं कहा, यह कहा रेलवे ने। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, याचिकाकर्ताओं ने कहा कि एक दिन में नहीं कहा, लेकिन 7 दिन में हटने को कहा है। और 7 दिन में कैसे हट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कौन से बड़े सवाल उठाए हैं, अब आपको यह दिखाते हैं। इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बड़े सवाल पूछे हैं। हल्द्वानी पर सुप्रीम कोर्ट के बड़े सवाल, 7 दिन में 50,000 लोग कैसे हटेंगे, यह सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। उन्होंने पूछा, आपके पास पुनर्वास की क्या व्यवस्था है, इन लोगों को कहां लेकर जाएंगे। फिर क्या पूछा उन्होंने पूछा, भूमि की प्रकृति क्या रही है, इससे पहले इसमें क्या होता रहा है। फिर हम जानना चाहते हैं कि क्या किया जा सकता है इस मामले में। ये सुप्रीम कोर्ट के कुछ बड़े सवाल हैं जिनके जवाब अभी देने हैं। और सुप्रीम कोर्ट के सुझाव क्या हैं, यह भी आप देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है कि उसी स्थान को विकसित करें, नई जगह का पुनर्वास कराएं, यह कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। अन्य कोई व्यवस्था करें इन लोगों की, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सीधे हल्द्वानी चलते हैं, कुमार कुंदन हमारे संवाददाता हल्द्वानी से, और पीयूष पांडे सुप्रीम कोर्ट की जो रिपोर्ट, लगातार आपको रिपोर्ट बता रहे थे सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, वो दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले पीयूष के पास, फिर आपके पास आते हैं कुमार। पीयूष, ये कितना बड़ा फैसला है और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के जरा हमें ऑपरेटिव पॉइंट्स बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को। देखिए गौरव, सबसे अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने समाधान की बात की है और सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और रेलवे से ये पूछा है कि आखिर पुनर्वास की क्या व्यवस्थाएं हैं और आप क्या उस जगह को विकसित कर सकते हैं। सबसे अहम जो सवाल था सुप्रीम कोर्ट का कि आखिर इतने लंबे समय से लोग वहां रह रहे हैं, उनके पास जमीन के जो कागजात हैं वो आखिर कैसे हैं। तो ये सारे सवालों पर अब राज्य सरकार और रेलवे को जवाब देना है। इसके बाद 7 फरवरी को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली जो रूपरेखा है वो तय करेगा। खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट का जो कहना है वो समाधान को लेकर के है। अब इस मामले पर जो मेरी समझ है, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट समाधान को लेकर के ही आगे बढ़ेगा, समाधान को लेकर ही आगे बढ़ेगा। और इसीलिए लोगों में आज काफी खुशी देखी गई जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। हमारा संवाददाता कुमार कुंदन हल्द्वानी में है। कुमार, लोगों में वाकई एक बहुत बड़ी राहत की लहर दौड़ गई उस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, क्योंकि कई दिनों से वो सड़क पर दिन रात बैठे हुए थे अपने आशियाने को बचाने के लिए। अभी आप शायद किसी ऐसे ही शख्स के साथ बैठे हुए, जरा उनसे बात कीजिए और बताइए वहां के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। गौरव, हमारे साथ शोएब हैं। शोएब वो शख्स हैं जिन्होंने फौरी तौर पे सबसे पहले आवाज़ उठाई थी और उनकी आवाज़ 2016 में सुनी गई थी, आज फिर से सुनी गई है। शोएब साहब, कितनी बड़ी जीत है आप लोगों के लिए? देखिए, बहुत बड़ी जीत है। न्यायालय पर पूरा भरोसा है, न्यायालय पर ही सम्मान, न्यायालय का बहुत बहुत सम्मान धन्यवाद कहते हैं कि जो गरीब जनता के लिए उन्होंने उनके हक में फैसला दिया है। हमें उच्च न्यायालय पे भी पूरा सम्मान करते हैं और पूरा भरोसा था, और सर्वोच्च न्यायालय ने जो आज फैसला दिया है उस गरीब जनता की आवाज़ को सुना है। बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी दलील क्या थी जिसको लगता है सुना है अदालत में? देखिए, हमारी दलील शुरू से लड़ाई, हम उसी का वही लड़ाई लड़ रहे थे कि जगह रेलवे की नहीं है, पूरी जगह रेलवे की नहीं है। मैं शुरू से कह रहा हूँ कि जो कुछ एरिया रेलवे का है, इंक्रोचर्स अगर वहाँ पर हैं तो उनका
पहले पुनर्वास करना चाहिए, फिर वो जगह को खाली कराने की बात करनी चाहिए। और मतलब आप ये कह रहे हैं कि 29 एकड़ जो पहले वाली जमीन थी उस पर अगर कोई इंक्रोचमेंट है तो उस पर पहले पुनर्वास हो, उसके बाद लोगों को हटाया उसके बाद लोगों को हटाया। उसका भी एक मैं कहता हूं कि इसमें कोई आपस में कोई ऐसा समाधान निकलना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट को बैठना चाहिए, रेलवे को बैठना चाहिए और यहाँ की जनता की वजह से कुछ एक पैनल को बैठाना चाहिए कि उनके नोटिफिकेशन देखने चाहिए रेलवे के, कितनी ज़मीन एक्चुअल में रेलवे की है और कितनी जगह इसमें राजस्व विभाग की। हम शुरू से जो लड़ाई इसलिए थी, हमें पूरा भरोसा इसलिए न्यायालय पे था कि हमारे इसमें ज़मीनों पर फ्री होल्ड के कागज़ हैं, हमें यहाँ पर एनिमी प्रॉपर्टीज़ हमें यहाँ मिली हुई हैं, यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टीज़ लीज पर प्रॉपर्टियाँ हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट संचालित स्कूल्स हैं और वो रातों रात ऐसा फैसला आया था कि सारी ज़मीन रेलवे की है। ठीक है कुमार, इसलिए वो बात कहीं ना कहीं ऐसी डाइजेस्ट नहीं होती, इसलिए हमें न्यायालय पे पूरा भरोसा था कि न्यायालय के ऊपर इसीलिए आदमी सम्मान करता है। ठीक है कुमार, बहुत शुक्रिया आपका। शोएब जी से आप बात करिए, हम आगे बातचीत दिखाते रहेंगे। लेकिन देखिए, बड़ी बात यहाँ पर, बड़ी जीत उन लोगों की जो लगातार कह रहे थे कि हमने बहुत सारे नियमों का पालन किया है और ये हमें इस तरह से बिल्कुल नहीं हटाया जा सकता।